सो हेलो गाइज, वेलकम टू द एपिसोड नंबर 5 ऑफ वर्डप्रेस ई-कॉमर्स स्टोर डेवलपमेंट सीरीज। आज के इस एपिसोड में हम आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे आप जो वूकॉमर्स का प्लगइन होता है हमारे वर्डप्रेस के अंदर, उसको कैसे सेटअप करना होता है। पूरा A to Z ईच एंड एवरी स्टेप आपको उसमें क्या लेनी चाहिए प्रॉपर, जिससे आपका ई-कॉमर्स स्टोर वर्क करे। वो सब कुछ हम यहाँ पे वूकॉमर्स का सेटअप आपको इस एपिसोड के अंदर बताने वाले हैं। सो अभी बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चालू करते हैं हमारे स्क्रीन के साथ में। हेलो गाइस, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने हमारे वेबसाइट पे प्लगइन्स और थीम कौन सी ऐड की थी जो हमारे ई कॉमर्स स्टोर के लिए इसेंशियल है। उसी के साथ साथ आज के वीडियो में हम लोग हमारे वर्डप्रेस का वूकॉमर्स सेटअप देखने वाले हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सेटअप करने के लिए सबसे पहले आप आपके वूकॉमर्स पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पेज पर आ जाते हो, आपको यहाँ पर आपके डिटेल्स फिल करने हैं। एड्रेस लाइन 1 में आपको आपका एड्रेस डालना है। जैसे अगर आप मुंबई में रहते हो, मुंबई डाल दीजिए। उसके बाद एड्रेस लाइन 2 डाल दीजिए। कंट्री रीजन, अगर आप इंडिया में रहते हो तो आप ये इंडिया डाल दीजिए और आपका स्टेट भी सिलेक्ट कर लीजिए सही से। उसी के साथ आपका सिटी भी डाल दीजिए और पोस्टल कोड भी। और यहाँ पर आप आपका ईमेल डाल दीजिए जिस पर आप कस्टमर की क्वेरीज लोगे, आपको ऑर्डर डिटेल्स जहाँ पर मिलेंगे उस पर। उसके बाद आपको इसको अनचेक कर देना है और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। यस काउंट में इन करके कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप ये कर देते हो, आपको यहाँ पर आपका इंडस्ट्री सिलेक्ट करना है। जैसे हमारा एक मल्टी वेंडर स्टोर है तो हम लोग अदर्स पे क्लिक कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद आपको इस यहाँ पर फिजिकल प्रोडक्ट ही रखना है, क्योंकि आप यहाँ से बुकिंग्स नहीं लेने वाले हो, मेंबरशिप्स नहीं लेने वाले हो, सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेने वाले हो। तो आपको फिजिकल प्रोडक्ट, क्योंकि आप पर्सनली शिप करने वाले हो प्रोडक्ट्स को, तो आपका प्रोडक्ट फिजिकल रहेगा। तो आपको इसको चेक कर देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर आगे आ जाते हो, आपको यहाँ पर हाउ मेनी प्रोडक्ट्स डू यू प्लान टू डिस्प्ले, आप यहाँ पर 1 to 100 11 to 100 पे क्लिक कर दीजिए। उसी के साथ साथ करंटली सेलिंग एनीवेयर एल्स पर यहाँ पर आकर आप नो कर दीजिए। और यहाँ पर आप आई एम सेटिंग अप स्टोर फॉर क्लाइंट्स, इसको चेक नहीं करना है, आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पेज पर आते हो, आपको ये एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें वो आपको कुछ रेकमेंडेड चीज़ें फ्री में देगा, बट हम लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को इसको अनचेक कर देना है और यहाँ पर आकर आपको कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप इस पेज पर आते हो, वूकॉमर्स आपको कुछ थीम्स इंस्टॉल करने बोलेगा, बट हम लोगों ने पहले ही हम लोग की थीम इंस्टॉल करके रखी है, तो हम लोगों को इसी थीम को सिलेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको कंटिन्यू विथ माई एक्टिव थीम पर क्लिक करना है, जो हमारी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड थीम है, और आगे चले जाना है। तो ये हमारे वूकॉमर्स वेबसाइट का कंप्लीट सेटअप, क्विक सेटअप कह सकते हो आप, हो गया है। इसी के साथ साथ अभी हमें पूरा सेटअप, जो ओरिजिनल सेटअप है वो करना है। ओरिजिनल सेटअप का मतलब यानी आपको डिटेल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको सेट करना है। तो उसके लिए आप वूकॉमर्स के अंदर सेटिंग्स में आ जाइए। जैसे ही आप सेटिंग्स में आ जाते हो, आपको ये दिखेगा आपने स्टोर एड्रेस वगैरह पहले ही फिल करके रखा है। आपको यहाँ पर जनरल ऑप्शंस में आना है। यहाँ पर आपको आपका सेलिंग लोकेशन लेना है। मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, अगर आप इंडिया से और इंडिया में ही सेल करना चाहते हो तो यहाँ पर जैसे सेल टू ऑल कंट्रीज़ लिखा है, आपको इसको चेंज करके सेल टू स्पेसिफिक कंट्री पर क्लिक कर देना है। सेल टू ऑल कंट्री पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप आपका प्रोडक्ट हर जगह शिप कर सकते हो। तो आपको उस तरीके की सेटिंग करनी है। जैसे मैं मेरा प्रोडक्ट बस इंडिया में ही सेल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लूँगा सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज़। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज़ में आपके कंट्री का नाम डाल देना है। जैसे मुझे बस इंडिया में ही सेल करना है तो मैं यहाँ पे इंडिया डाल दूंगा। जैसे ही आप इसको डाल देते हो, आगे आपको शिपिंग लोकेशंस आ जाएगा। तो शिपिंग लोकेशंस में आपको शिप टू ऑल कंट्रीज़ यूज सेल पर ही मैं रेकमेंड करूँगा आप यही रखिए। और उसके बाद आप अनेबल टैक्सेस पे क्लिक कर दीजिए। ऑफकोर्स आप GST यूज़ करोगे आपका प्रोडक्ट सेल करने के लिए, तो आपको टैक्स को अनेबल करना ही है। GST का सेटअप हम लोग आगे करने वाले हैं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको यहाँ पे करेंसी ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको इंडियन रुपी ही रखना है, इनकेस अगर आप इंडिया में ही सेल कर रहे हो तो, या और एल्स अगर आप कहीं बाहर सेल कर रहे हो तो आप उनके करेंसी के हिसाब से रख सकते हो। और मैं यहाँ पर आकर सेव चेंजेस कर दूंगा। जैसे ही आपके चेंजेस सेव हो जाते हैं, आपको प्रोडक्ट्स में आना है। और प्रोडक्ट्स में वैसे कोई खास चेंजेस हम लोगों को करने नहीं है, बस आप लोगों को एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि शॉप पेज के अंदर आपका शॉप पेज ही सिलेक्ट हो और कोई भी पेज सिलेक्ट ना हो। और एल्स जब भी कोई कस्टमर आपकी शॉप पेज पे आएगा, वो किसी रॉन्ग पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको मेक श्योर करना है यहाँ पर शॉप पेज ही अनेबल हो। उसके बाद आपको नीचे आके इसको भी सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हमारे प्रोडक्ट का सेटअप हो जाता है, आपको टैक्स पर आना है।
ये पेज ओपन होने के बाद आपको सीधा नीचे आना है, किसी चीज़ को चेंज नहीं करना है और यहाँ पर आपको एडिशनल टैक्सेस में आना है। हम लोग यहाँ पे हमारा जीएसटी ऐड करेंगे। जैसे बहुत लोग होते हैं जो अपने वेबसाइट पे अलग अलग चीज़ें बेचते हैं, जैसे कोई मोबाइल भी बेच सकता है, कोई टी शर्ट्स भी बेचता है और रैंडमली एक ही वेबसाइट पे बेचते हैं, तो हम लोगों को हर चीज़ पे अलग टैक्स लगाना होता है। जैसे अगर आपका टी शर्ट है तो 10% टैक्स लगेगा, मोबाइल है तो 16% लग सकता है। तो हमें हर चीज़ का कस्टम टैक्स बनाना पड़ता है या वैट बनाना पड़ता है, पर भारत में तो जीएसटी है तो हम लोग जीएसटी बनाएंगे। तो आपको यहाँ पर आकर एंटर कर देना है और यहाँ पर आपको डालना है जीएसटी, जो भी आप जीएसटी का जो भी जितना भी परसेंट आप रखना चाहते हो। जैसे मैं जीएसटी 10% रखना चाहता हूँ तो मैं वो डाल दूंगा और उसके बाद मुझे 12% भी रखना है। लेट्स से कि अगर जीएसटी 10% मैं टी शर्ट पे यूज़ कर रहा हूँ और सेम जगह मैं मोबाइल भी बेच रहा हूँ पर मुझे मेरा 12% चाहिए वहाँ पे, तो मैं यहाँ पर जीएसटी 12 भी डाल दूंगा। जैसे मैं इसका इनपुट देता हूँ, आपको यहाँ पर आकर आपको सेव चेंजेस कर देने हैं और आप देखोगे यहाँ पर आपका टैक्स ऑप्शन में 2 चीज़ें ऐड हो चुकी है, जीएसटी 12 रेट्स एंड जीएसटी 10 रेट्स, और यहाँ पर आपको आकर उनको सेटअप करना है। तो सबसे पहले मैं जीएसटी 10 रेट्स पर आके उसको सेटअप कर लूँगा। जैसे ही आपके सामने ये ओपन होता है, आपको यहाँ पर इंसर्ट रो पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका कंट्री कोड डालना है। जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ तो मैं IN डाल दूंगा। लेट्स से कि आप यूएसए में रहते हैं तो यूएसए में रहते हैं तो यूएसए आ जाएगा। आप पाकिस्तान से अगर आप हमें देख रहे हैं तो आपका PK आ जाएगा। उसके बाद आपको स्टेट कोड, पोस्टल कोड, जिप कोड, सिटी ये सब छोड़ देना है और यहाँ पर आपको रेट आपको डाल देना है जो कि होगा आपका 10%। और यहाँ पर आपको शिपिंग को अनचेक कर देना है और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये कर लेते हो, आपका जीएसटी 10 का रेट फिक्स हो जाता है, 10% वो हर टैक्स पे आपको देगा। उसके बाद सेम आपको जीएसटी 12 के रेट्स में भी आना है। यहाँ पर सेम चीज़ आपको करनी है, इंसर्ट रो पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको आपका कंट्री कोड डाल देना है और ये सब छोड़ के आपको सीधा रेट पर आ जाना है और यहाँ पर 12% लिख देना है और शिपिंग को अनचेक कर देना है और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये कर लेते हो, आपका टैक्स का सेक्शन हो जाता है। आपको पेमेंट्स में आ जाना है और पेमेंट्स में आने के बाद आपको कैश फ्री पर चेक कर देना है और कैश ऑन डिलीवर को भी चेक कर देना है। तो हम लोग इसको पहले सेटअप कर लेंगे, तो हम लोगों को यहाँ पर सेटअप पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप ये आपके मैसेज, कस्टम मैसेज डाल सकते हो और आपको कुछ भी चेंजेस यहाँ पे करने नहीं है, बिकॉज ये कैश ऑन डिलीवरी है तो आपको कोई यहाँ पर आईडी और पिन तो डालना नहीं है। ये डायरेक्टली आप कैश आने के बाद वहीं से आप पेमेंट ले सकते हो। तो ये सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए और ये आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से पेमेंट्स पर क्लिक कर देना है और आपको कैश फ्री या रेजर पे, अगर आप रेजर पे यूज़ कर रहे हो तो आप रेजर पे भी ऐड कर सकते हो। मैंने आपको बताया आपको ये कैसे ऐड करना है, प्लगइन्स में जाके इसको ऐड कर सकते हो। जैसे मैं अपने वेबसाइट पे कैश फ्री यूज़ करने वाला हूँ तो मैं मैनेज में आकर इसका सेटअप कर दूंगा। और देखिए, अभी कैश फ्री या रेजर पे सेटअप करने के लिए जैसे ही आप इसमें आते हो, आपको 2 चीज़ें आपके अकाउंट में मिलेगी, जो आपका रेजर पे का अकाउंट होगा या कैश फ्री का अकाउंट होगा। वहाँ पर आपको एक ऐप आईडी मिलेगी और सीक्रेट आईडी मिलेगी। आप उनको आपको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है और जैसे आप पेस्ट कर देते हो, आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपका जो कैश फ्री है, रेजर पे है, वो आपके अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा और आप डायरेक्टली पैसे आपके कस्टमर से ले सकते हो। तो ये तो हो गया आपका पेमेंट सेक्शन का कंप्लीट इंटीग्रेशन। तो जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाता है, आपको आपके ईमेल अकाउंट एंड प्राइवेसी पर आ जाना है। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें चेक और अनचेक करनी होगी। तो जैसे गेस्ट चेकआउट लिखा है, अलाउ कस्टमर टू प्लेस ऑर्डर विदाउट एन अकाउंट, आपको इसको चेक करना है और नीचे वाले को अनचेक ही रखना है। उसके बाद आपको इन दोनों को भी अनचेक कर देना है। ठीक है, ये फर्स्ट जो ऑप्शन है, अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, हमें ऐसा कुछ कराना नहीं है। हम लोगों को डायरेक्टली कस्टमर को चेकआउट करके हमारे प्रोडक्ट परचेस करवा लेना है, तो हम लोगों को उसको अकाउंट वगैरह सेक्शन में लेके जाना ही नहीं है, तो हम लोग इसको चेक नहीं करेंगे। अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट, हम लोगों को अकाउंट भी बनवाना नहीं है उनका, हम लोगों को डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करवानी है उनसे बस, है ना। तो व्हेन क्रिएटिंग एन अकाउंट ऑटोमेटिकली ये भी, इसको भी चेक नहीं करना है आपको और इसको भी चेक नहीं करना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको सेव कर देते हो, आपका अकाउंट एंड प्राइवेसी सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको आना है एडवांस सेक्शन में और जैसे ही आप एडवांस में आता हो, आपको यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करने, बट आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि कार्ड पेज के अंदर आपका कार्ड ही सिलेक्टेड हो
और एल्स कस्टमर रॉन्ग जगह पे चले जाएगा और वो उसका पेज रिडायरेक्शन गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले जैसे मेरे यहाँ पे शॉप पेज लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कार्ट पेज ला लूँगा। मैं यहाँ पर सर्च करूँगा कार्ट, और मेरा कार्ट पेज यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद मैं स्क्रॉल डाउन करके इसको सेव चेंजेस कर लूँगा। और इसी के साथ हमारा वूकॉमर्स का वर्डप्रेस के रिलेटेड जितना भी सेटअप था वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट हमारे वेबसाइट बिल्डिंग के ऊपर जाने वाले हैं। तो ये प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, और लास्ट जो वीडियोस हम लोगों ने बनाए वो भी आप फॉलो कर लीजिए। तो चलिए आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी अगर से आपको ये वर्डप्रेस सीरीज देखने के बाद में भी अगर से आपको आपका स्टोर बनाना नहीं आ रहा है वर्डप्रेस के ऊपर, तो हम लोग भी आपको ये सर्विस प्रोवाइड करके दे सकते हैं। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे रहा हूँ ड्रॉपशिप बडी एजेंसी का, जो मेरी एजेंसी है, वहां पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि हम आपकी कैसे स्टोर बना के देंगे और हम आपको कितना चार्ज करेंगे। आपको नीचे नंबर दे रहा हूँ, वहां पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी गाइस अगर से आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर से इस सीरीज के आपने पहले एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख लेना। बाकी मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।